Hello dear, myself Dr. Chennai Sarkar. Today I will start a new chapter. This is chapter number 6. This chapter is included in UG Semester 1 Chemistry Honours paper number CC1. The name of the chapter is Chemistry of Novel Gases. Contains a chemical properties of the novel gases, chemistry of xenon, structure and bonding in xenon compounds. तो देयर आर 6 नॉवल गैसेस। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे वहाँ पर सबसे राइट मोस्ट जो कॉलम है वहाँ नॉवल गैसेस मिलता है। वो मतलब उसको प्लेस किया गया, उसका पोजीशन सबसे राइट हैंड साइड जो है उसमें पोजीशन उसका प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें कितने नॉवल गैसेस है? 6 नॉवल गैसेस है। क्या क्या है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस और रेयर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, नॉवल गैसेस उसका नाम हो गया, उनका नाम हो गया इनर्ट गैसेस एंड रेयर गैसेस। क्योंकि इनर्ट गैस क्योंकि ये काफ़ी अनरिएक्टिव है, क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये बहुत रेयरली कुछ कुछ हायर जो नॉवल गैसेस है, हायर एटॉमिक नंबर वाला वही कंपाउंड बनाता है, अदरवाइज बाकी सब क्या है? अनरिएक्टिव है। तो इस कारण से इसको इनर्ट गैसेस भी कहा गया। एंड रेयर क्योंकि काफ़ी रेयर कंपाउंड है, उतना एबंडेंट क्वांटिटी में नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, इसलिए इसको रेयर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर भी कहा गया। ठीक है, इसमें क्या है? जीरो ग्रुप, ये हम लोग आगे भी देखेंगे। पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस में जो जीरो ग्रुप जो एकदम राइट हैंड साइड में जो है सबसे लास्ट वाला कॉलम, उसमें नोबल गैसेस का पोजीशन वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एंड इसको क्या ग्रुप 18 भी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको ग्रुप 18 मतलब उस कॉलम का नेमिंग दिया गया है ग्रुप 18। ठीक है, ये दिया है इसका हीलियम का सिंबल He, नियन का Ne, ये सब, एंड देन इसका एटॉमिक नंबर, और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सब में हम लोग देखेंगे जो फुल कंप्लीट है, जो भी ऑर्बिटल्स है इसका फुल ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, वैलेंस कन्फिग्रेशन क्या हो गया? NS2 NP6 फुल फिल। 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पी ऑर्बिटल में होता है, तो 6 कंप्लीट है। एस में 2 होता है, कंप्लीट है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 + 6 टोटल 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। वैलेंस 0 क्योंकि और इसको कुछ भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वैलेंस इसका 0 है। एंड ग्रुप कौन से ग्रुप में है? 0 ग्रुप और 18 ग्रुप में। ठीक है, नोवेल गैसेस हैव इसका मीन क्या क्या है? कंप्लीटली फिल्ड एस एंड पी ऑर्बिटल, वो तो हम लोग देख चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन में। एंड द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एकदम स्टेबल है। कंप्लीटली फिल्ड होने से हम लोग को पता है हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड जो है मोस्ट स्टेबल होता है। तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब इसको स्टेबिलिटी को ब्रेक करना। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम का, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई है, क्योंकि ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उस स्टेबल फॉर्म से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। इस कारण से इसका आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई है। क्यों? हेंस दे कैन नॉट लॉस एनी इलेक्ट्रॉन इजीली एंड डोंट फॉर्म कैटायन। सॉरी, कैटायन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, देन क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0, हेंस दे कैन नॉट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड डोंट फॉर्म एन। आयनेशन एनर्जी तो काफ़ी हाई है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। कोई भी आइसोलेटेड एटम है, उसके पास अगर कुछ वैकेंट ऑर्बिटल हो या इलेक्ट्रॉन कम हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी हाई होता है, जबकि नोबेल गैसेस का है एफिनिटी 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसका कंप्लीटली फील्ड है, सब ऑर्बिटल जो भी है वो कंप्लीटली फील्ड है। तो ये और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास स्पेस ही नहीं है। एक ऑर्बिट का जितना स्पेस चाहिए वो तो होगा तब तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके पास रहता नहीं है। तो इस कारण से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है। ठीक, तो ये एनायन नहीं बनाएगा।
Since the novel gases don't give or take or share electron with other atom, they don't form bonds. तो ये आइसोलेटेड कंडीशन में ही जनरली मिलता है, मोनो एटम में क्यों होता है? क्योंकि इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए टेंडेंसी है और ना इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा? इस कारण से इसका वैलेंस जीरो होता है और ये बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक, जैसे सपोज हीलियम, नियन एंड आर्गन हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड जीरो एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, तो क्या है, दे डोंट फॉर्म एनी कंपाउंड, हेंस दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। ये जो तीन है नोबल गैसेस, ये इसको इनर्ट गैसेस कहा गया क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई है एंड जीरो एफिनिटी। किसी भी हालत में ये कंपाउंड ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो इस कारण से इसको इनर्ट गैसेस कहा गया। ठीक है, याद रखना है, तीन गैसेस नोबल गैसेस है जिसको इनर्ट गैस कहा जाता है। कौन कौन है? हीलियम, नियन एंड आर्गन। जबकि क्रिप्टन एंड जेनन ये भी नोबल गैसेस है, बट इसका क्या है, लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। इसका साइज थोड़ा बड़ा होने के कारण इसका जो एट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का, तो थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली ये तीनों गैसेस से। तो इस कारण से क्या होता है, इसका लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, कभी कभी मतलब वो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है ना, तो अट्रैक्शन भी कम होता है, तो इसमें क्या है, कभी कभी ज़्यादा एनर्जी देने से मतलब वो लॉस कर सकता है कंपैरेटिवली। अगर हम लोग ये तीन नोबल गैस एंड क्रिप्टन, जेनन, दो नोबल गैसेस में कंपेयर करें, तो इसमें इसके कंपैरेटिवली थोड़ा पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। ठीक, तो hence they form compound with highly electronegative फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो जब इसमें लॉस करेगा तो क्या है, इसका एक सिर्फ ये फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम, ये हम लोग जानते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तो इसके साथ ही कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, कौन? क्रिप्टन एंड जेनन। एंड बाकी जो तीन है वो किसी भी हालत में नहीं कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए उसको इनर्ट गैस कहा गया। Therefore, krypton and xenon are called noble gases क्योंकि इसके डिफरेंट कंपाउंड्स भी मिलता है, किसके साथ? ओनली ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। ठीक है, हाउएवर जबकि सब पूरा जितना भी 6 नोबल गैसेस है सबको नोबल गैसेस ही कहा जाता है, बट तीन जो नोबल गैसेस है उसको इनर्ट गैस कहा जाता है। ठीक, और उसमें से दो क्रिप्टन एंड जेनन वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, देन मोनोएटॉमिक नेचर ऑफ नोबल गैसेस, इसको प्रूफ किया गया है। जो हम लोग जो बोल रहे हैं, जो ये आइसोलेटेड फॉर्म में रहता है, मोनोएटॉमिक ही रहता है, तो इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग को पता है, जो कंप्लीट फील्ड है, तो इससे प्रूफ किया गया है जो ये कैसे मोनोएटॉमिक ही होता है। थियोरेटिकली इसको मतलब वेरीफाई किया गया। ठीक है, कैसे? फर्स्ट है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो पता है NH2 NP6 मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड वेरी लो और जीरो एफिनिटी। लो क्यों लिखा गया? क्योंकि क्रिप्टन एंड जेनन के केस में लिखा है और अदरवाइज बाकी में जीरो होता है। ठीक है, सो दे डोंट फॉर्म बॉन्ड, इसलिए नोबल गैसेस क्या हो गया, ये हो गया 6 नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होता है। फिर इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी प्रूव किया गया है, जो इसके बॉन्ड ऑर्डर आएगा जीरो आएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा मतलब उसमें कोई बॉन्ड नहीं है। तो सपोज हीलियम के डायटोमिक अगर हो तो दो हीलियम हो गया, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोग को पता है जब कॉम्बिनेशन होता है तो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, इन डिटेल्स भी पढ़ना है दूसरे चैप्टर्स में। तो इसमें क्या है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग दोनों ऑर्बिटल में देखेंगे। दो इसमें दोनों हीलियम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 4 हो गया। तो दोनों क्या हो गया, बॉन्डिंग भी फील्ड है, एंटी बॉन्डिंग भी फील्ड है। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी डायग्राम दिया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो एनर्जी डायग्राम, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये एक हीलियम हो गया, ये वाला हीलियम के लिए ये इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हीलियम हो गया, दूसरा हीलियम एटम। ठीक है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक बॉन्डिंग बना रहे हैं, एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में रिपल्सन होता है, इस कारण से मतलब उसका एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग का जो पोजीशन होता है वो हायर होता है एंड बॉन्डिंग का नॉर्मल एटॉमिक से लोअर होता है। ठीक है,
तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 फिल हुआ, इसमें 2 फिल हुआ, मतलब सब फिल है। ठीक है, तो इससे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है? 2 है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 2 है, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब इसमें कोई बॉन्ड नहीं होगा। अगर 1 आता तो सिंगल बॉन्ड होता, 2 आता बॉन्ड ऑर्डर तो डबल बॉन्ड होता, 3 आता तो ट्रिपल बॉन्ड होता। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं है, दोनों हीलियम एटम में पॉसिबिलिटी नहीं है कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन का। ठीक है, there is no bond between two helium atom, therefore He2 does not exist, it is a monoatomic gas। ठीक है, तो उसी तरह अदर जो भी नोवेल गैसेस है उसका भी 0 ही आता है, हेंस नोवेल गैसेस आर मोनोएटॉमिक। ये प्रूफ हो गया सेकंड मेथड से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी, जो इसमें कोई भी बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी रेशियो। ये हम लोग को पता है, मोलर हीट कैपेसिटी रेशियो Cp/Cv ऑलवेज जो रेशियो होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1.67 होता है। ठीक है, जबकि डायएटॉमिक अगर जबकि डाई एटॉमिक गैस हो तो उसका वैल्यू 1.40, और ट्राई एटॉमिक अगर हो तो 1.33 है। तो अगर हम लोग इसका देखेंगे, अगर ये रेशियो 1.67 आ जाता है मतलब नॉवल गैसेस के लिए, तो क्या हो जाएगा? वो प्रूफ हो जाएगा जो वो मोनो एटॉमिक गैसेस ही है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर दिया है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये हम लोग को पता है। काइनेटिक ये सब फिजिकल में पढ़ना है गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो 1 मोल गैस के ये फॉर्मूला है। ठीक है, नोवेल गैसेस हैव ओनली ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, हेंस फॉर देम। ठीक है, ये सब हम लोग को पढ़ना है ऑलरेडी गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में। यहाँ पर सिर्फ ये नोवेल गैसेस जो मोनो एटॉमिक है हम लोग को प्रूव करना है Cp/Cv इक्वल्स टू 1.67। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन किया गया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देन ये आता है, तो फाइनली क्या आ जाता है यहाँ पर देखेंगे सब, ये सब तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही है। तो Cp/Cv आ गया इतना। देन नोवेल गैसेस, फॉर नोवेल गैसेस इसका वैल्यू हो गया इतना आ गया। तो ये क्या डिनोट करता है? जो नोवेल गैसेस क्या हो गया? मोनो एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, हाँ, पोजीशन ऑफ नॉवेल गैसेस इन पीरियोडिक टेबल, इसका वही पोजीशन जैसे हम लोग बोल रहे हैं राइट हैंड साइड में है। तो पहले जब पीरियोडिक टेबल नहीं, मतलब उसका तो विद टाइम जितना गैसेस डिस्कवर होते गया फिर ऐड होते गए ना, तो पहले क्या था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इसका नॉवेल गैसेस का कोई भी पोजीशन नहीं था, क्योंकि उस समय नोवेल गैसेस के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया उस समय नोवेल गैसेस का कोई पोजीशन नहीं था। फिर रामसे ने एक पीरियोडिक टेबल उसमें क्या एक ग्रुप प्रपोज किया, 0 ग्रुप। जब नोवेल गैसेस एक के बाद एक डिस्कवर होते रहा, उसके बाद रामसे ने प्रपोज अ न्यू ग्रुप कॉल्ड 0 ग्रुप फॉर दिस गैसेस। नोवेल गैसेस के लिए एक 0 ग्रुप प्रपोज किया गया। ठीक है, ये कहाँ था? इसका प्लेस कहाँ था? इसको दिया गया हैलोजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल, ये दोनों के बीच का पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग भी पीरियोडिक टेबल जब देखेंगे एकदम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? अल्कली मेटल है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड एकदम राइट मोस्ट जो टेबल के राइट मोस्ट पार्ट में है उसमें क्या है? नोवेल गैस है। उसके ठीक पहले क्या है? हैलोजन है। ठीक है, तो अगर हम लोग सर्कुलर फॉर्म है तो दोनों के मतलब इधर हो गया अल्कली मेटल, फिर अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज अगर देखते हैं या फिर सर्कुलर में सबसे राइट मोस्ट मतलब लेफ्ट मोस्ट में हो गया अल्कली मेटल, राइट मोस्ट में हो गया नोवेल गैसेस, उसके ठीक पहले हैलोजन। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये हो गया 0 ग्रुप, ये ना तो पॉजिटिव ना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए दोनों के बीच रखा गया। The position of novel gases between halogen, highly electronegative and highly electropositive is justified.
ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना ये टेंडेंसी है देने का ना इलेक्ट्रॉन लेने का, इसलिए दोनों के बीच इसको रखा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हैलोजन मतलब सॉरी नॉवेल गैसेस के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें। थैंक यू।